डेली का 100 रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है, डेली का 100 रुपये इन्वेस्ट करके 1 शेयर का फिगर अचीव कर सकते हो। अब कितने सालों में अचीव कर सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसमें डेफिनेटली मैं ये कहूँगा, पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे रिस्क है, ऐसा नहीं है कि ये रिस्क या नहीं है। पैसा उसी जगह पे ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो या फिर कुछ और बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा आपको। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड्स की, सो बेसिक से अगर म्यूचुअल फंड के हम देखा जाए तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो आपके बिहाफ में, जिसके पास टाइम नहीं है, जो मार्केट में जाके खुद एनालाइज नहीं कर सकता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, कौन सा शेयर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर प्राइस आपका नीचे जा रहा है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कह रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। सो बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है एंड ऑल। तो ये सारे चीज़ें करते हैं वो कंपनी के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो आपका पूरा कैपिटल को मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो SIP के थ्रू। तो SIP जो है ये है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे सिंपल सा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली आप डेली का 100 रुपये इन द सेंस मंथली का आता है आपका 3000 रुपये। सो मंथली सिर्फ आप 3000 रुपये लगा के 1 शेयर का फिगर अचीव कर सकते हो। कुछ टाइम की डेफिनेटली देयर इज़ अ टाइम, कितना टाइम लगेगा मैं जाके आपको कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना टाइम में वो फिगर अचीव कर सकते हो। ये जो फिगर की बात कर रहा था हमने, ये 1 शेयर, तो 1 शेयर आप कैसे अचीव कर सकते हो एंड कितना टाइम में अचीव कर सकते हो। सो बेसिकली जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, कंपनी का मैनेजमेंट देखता है, उसके ऊपर उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करता है। जो कंपनी का जैसे ग्रोथ होता है उसी हिसाब से आपका पैसे का भी ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन सा है कि यहाँ पे आपको पर्सनली जाके स्टॉक में स्पेसिफिक स्टॉक स्क्रीनर्स यूज़ करना नहीं, आपको स्पेसिफिक स्टॉक चूज़ करना पड़ता है। और आपको पता भी नहीं होगा शायद कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कंप्लीट टीम है जो रिसर्च करते हैं कि कौन सा कंपनी बेहतर है, कौन सा कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे से परफॉर्म करके अच्छे से रिटर्न जनरेट करेगा। तो उसी हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड काम करते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो तरीका इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे एक लमसम अमाउंट आप डाल देते हो, मान लेते हैं 1 लाख का अमाउंट आपने यहाँ पे डाल के छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक लॉक इन होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है। तो लॉक इन पीरियड में मेरे प्रेफरेबल जो है, आप लॉक इन पीरियड में मत जाओ, बिकॉज कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो होगा। सो अगर हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हमारा जो इंडेक्स है, अगर निफ्टी की बात करें हम, सो निफ्टी, अगर आप निफ्टी फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी ने लास्ट कुछ सालों में जो रिटर्न दिया है वो लगभग आपका 12% का ऊपर ही है, ठीक है। तो एवरेज CAGR जो आ रहा है वो 12% के ऊपर ही मिलेगा लगभग। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आज मतलब अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर्स में म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड्स में जाके आप देख लो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स देख लो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं एंड बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में लगभग आपका 12 to 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। बट हाँ, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ये गारंटीड नहीं है। FD में जैसे क्या होता है, FD में आपको गारंटीड मिलता है कि हाँ आपको इतना % का रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो गारंटी नहीं मिलता है। ये मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपका पैसा ग्रो होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे चूज़ करना चाहिए म्यूचुअल फंड, अगर आप बिगिनर हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको कैसे चूज़ करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर लिया, सो शायद आप लक के ऊपर चल रहे हो। अगर आपको पता नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोल रहा है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्या है, एंड कंपनी लास्ट कुछ सालों में इन्वेस्टर को कितने पैसे रिटर्न दिया है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करते हैं। यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप क्या करो, यहाँ पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। सो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या क्या है, इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में जो है वो सबसे पहले आते हैं आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे निफ्टी का हो गया, सेंसेक्स में हो गया। सो यहाँ पे आप देख लो, अगर आज से मैं
ज़्यादा नहीं 20 साल पीछे चला जाऊँ, 20 साल पीछे जाके देखूँ तो सेंसेक्स कहाँ पे था आप जाके एक बार चेक कर लो, निफ्टी कहाँ पे था आप जाके चेक कर लो, और आज के डेट में निफ्टी कहाँ पे है और सेंसेक्स कहाँ पे है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब पहुँच चुका है ये। तो आज से 20 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आने वाले 20 साल कैसे हो सकता है आप वो सोच सकते हो। तो उसी हिसाब से इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो भी बिगिनर है उनके लिए यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा सेफर साइड माना जाता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स में एक और होता है आपका लार्ज कैप बोल के, जो क्या है लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी क्या है थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो जब भी आप यहाँ पे कैलकुलेटर में चलेंगे वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कितने तरह का म्यूचुअल फंड्स है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें काम करता है। तो चलिए मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ एसआईपी का, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली का 100 रुपये लगा के आप कितने सालों में ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। के ऊपर फिर हम देखेंगे कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो देखिए ये हो गया आपका एसआईपी, आप देख सकते हो, और ये लैमसम हमने जैसे डिस्कस किया था। तो एसआईपी जैसे हमने कहा क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम हो गया आपका वन टाइम। सो यहाँ पे देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मैंने करके रखा था। सो मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका 3,000 रुपये का आ रहा है, और एवरेज इंटरेस्ट जो एक्सपेक्टेड है मैंने 12% करके ही पकड़ लिया, ठीक है। सो यूजुअली इससे ज़्यादा मिलेगा तो फिर आपका पैसा और भी ज़्यादा ग्रो होगा, बट मिनिमम आपका 12% पकड़ के चलता हूँ, बिकॉज कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको 12% का रिटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। अब जाके कितने भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा भी जितने सारे म्यूचुअल फंड है वहाँ पे, कि लगभग आपका एवरेज सीएजीआर लास्ट 5 साल का या फिर 10 साल का लगभग आपको ये परसेंट देखने को मिल ही जाएगा। सो टाइम पीरियड यहाँ पे जो हमने डाला है वो है 30 ईयर्स का। सो मान लेते हैं आज आपका उम्र 25 है और आप मंथली अभी 25,000 करके कमा रहे हो। सो अगर आप मंथली 25,000 करके कमा रहे हो, सो इसका 10% भी मैं पकड़ के चलता हूँ तो फिर आपके पास बचता है 2,500 रुपये। सो इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो, आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके ऊपर डिपेंड करके। सो इसमें 500 रुपये और बढ़ा दिया तो 3,000 रुपये हो गया। 10% का जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो 2,500 रुपये के हिसाब से ऐसा आ रहा है कि आप 3,000 रुपये कर लो। 3,000 रुपये करके ये देखो 30 साल में लगभग आप ये फिगर अचीव कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया। तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 30 सालों का, 30 सालों का आप देख सकते हो टोटल आ रहा है आपका 10,80,000 रुपये। एंड उसके ऊपर जो आपका एस्टिमेट रिटर्न्स आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 95,09,000 के आसपास। सो टोटल मिला के आ रहा है आपका 1,05,90,000 के करीब। सो ये टैक्स डिडक्शन सब कुछ करके है। आपको एक और पेज पे लेके चलूँगा जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा कि जितने सारे म्यूचुअल फंड्स है, लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे जो मैंने ये रिटर्न पकड़ा है तो ये रिटर्न कितना जेन्युइन है, और क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप अभी कोई है अभी बोलेगा कि भाई 30 साल बहुत टाइम होता है। भाई 30 साल में आप ये देखो कि आप सिर्फ 10,80,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हो 30 साल में, ठीक है, और उसके ऊपर आपको रिटर्न ये मिल रहा है। तो ये यहाँ पे अगर मैं यही चीज़ को घटा देता हूँ ना, 20 साल कर देता हूँ ना, आप देखोगे क्या होगा। देखो चलो 20 साल कर दिया। सो 20 साल में आपका रिटर्न देखो क्या हुआ। 20 साल में आपका रिटर्न आ रहा है लगभग 30 लाख के आसपास। अगर आपने 10 साल और रख दिया तो फिर आपका रिटर्न ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे आपका काम कर रहा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब आपका जो रिटर्न है वो आपको ये जो एस्टिमेट रिटर्न है इसके ऊपर भी आपको अगले 10 साल में रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसके वजह से आप देखो यहाँ पे सिर्फ 20 साल के लिए आप रखते हो तो फिर आपको मिल रहा है 30 लाख रुपए। 10 साल के लिए और ज़्यादा कर देते हो तो फिर आपको मिल रहा है लगभग 1 शेयर के आसपास ये अमाउंट, ठीक है। अगर इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इसका इंटरेस्ट रेट अगर 12% के आसपास होगा तो मंथली 3,000 करके आपका एसआईपी का कैलकुलेटर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके देख सकते हो कि कहाँ पे कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा कि कौन सा साइट पे जाके आप ये चेक कर सकते हो एंड कहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, आपको एक सिंपल सा डीमैट अकाउंट चाहिए। सो आप यहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना एसआईपी वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। जिस दिन मर्जी उस दिन आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ एक और वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे जितने सारे म्यूचुअल फंड्स है वो कितने परसेंट करके आपको रिटर्न दे रहा है लगभग नेक्स्ट 5 या 10 साल, सॉरी लास्ट 5 या 10 सालों में कितना करके रिटर्न दिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात आपको सो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे आप देख
एक मिनट सॉरी। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, मैंने जैसे आपको उस कैलकुलेटर में दिखाया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 500 एसआईपी का। सो कहीं कहीं पे आपको उससे भी कम मिल जाता है, लेकिन 500 यहाँ पे मिनिमम है इन्वेस्टेड फॉर। आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10 है और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे आपका 8% दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अभी हम चल के देखते हैं कि कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल रहा है। सो यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ है, ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये कोटक का एक म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। सिंस इंस्पेक्शन इसमें 20% के करीब रिटर्न दिख रहा है और लास्ट 3 सालों में इसने 26% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 सालों में इसने 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ में आपका मिड कैप फंड, मैंने जैसे बोला था कि अलग अलग फंड होता है, आपको फंड चूज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रहेगा, मैंने क्या बोला था आपको, इंडेक्स फंड, ठीक है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि इंडेक्स फंड में आपको कितना मिल सकता है। सो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है आपका, ये देखिए मिड कैप है। मैंने पहले ही बोला था कि ज़्यादा रिस्क है आपका मिड कैप स्मॉल कैप, इस सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा रिस्क मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको फंड भी चूज करना चाहिए। तो लास्ट 3 सालों में आपने यहाँ पे देखो 16% का रिटर्न है। इंस्पेक्शन भी 16 है एंड लास्ट 5 सालों में इन्होंने 10.5% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। स्मॉल कैप है, ठीक है, ये स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप, ये मिड कैप है। उसके बाद आपका ग्रोथ है। तो एवरेज CAGR जो है वो है आपका, ये है 3 सालों में। तो अब इसके चक्कर में ना पड़े। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड कभी भी आप चूज़ करें तो अब ये देख के गलती से भी मत कीजिए कि ये देख के आपको जाना है। ये देखिए स्मॉल कैप पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे रिस्क भी उतना ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इंडेक्स फंड, ठीक है। तो इस इंडेक्स फंड के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले जो आ रहा है यहाँ पे आप देखो कितना रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एवरेज। तो मैंने जैसे कहा था, ये देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ICICI प्रूडेंशियल का है। CAGR है आपका लगभग 16.5% के आसपास। फंड साइज ये है। सो मैंने इसीलिए कहा था आपको इंडेक्स फंड में आप कभी भी जाओगे तो हर इंडेक्स फंड में आपको लगभग, देखिए ये जितने सारे कंपनी का इंडेक्स फंड है, ये है आपका UTI का, HDFC का, SBI का एंड EV UTI का है। नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, ठीक है। ये निफ्टी 50 नहीं है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब आपका निफ्टी 100 में जो 50 के बाद जितने 50 कंपनी है उसका इंडेक्स फंड है। सो आप ये चीज़ देख के सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपके लिए बेहतर है। सो इसके हिसाब से आप इसका CAGR देखो और इन बाकी सारे का CAGR देखो। ये इंडेक्स फंड का भी देखो CAGR, इसका भी देखो। लास्ट 3 सालों में इनका लगभग सेम है, इनका दोनों का सेम ही है, ठीक है, और इनका भी, ठीक है। देखिए सो यहाँ पे आप देख के चूज़ कीजिए कौन सा आपको चूज़ करना है, किस हिसाब से आप कर सकते हो। सो मान लेते हैं अगर हमने इस इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया, हमने देख लेते हैं एक बार इस इंडेक्स फंड में हमें कैसे कितना दिखता है। तो यहाँ पे जो मैक्स है, मैक्स एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए हिस्टोरिकल जो डेटा है इनका, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आप लगभग यहाँ पे 13.86% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इस इंडेक्स फंड्स ने, ठीक है। सो मैक्स हिस्टोरिकल डेटा, आप सारे स्कीम डिटेल्स हैं यहाँ पे, स्कीम रिटर्न्स भी है, आप देखो रिटर्न्स, फंड्स एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड वगैरह जो भी है यहाँ पे फंड का आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन सा बेहतर है किससे। साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि फंड मैनेजर कौन है, फंड का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा यहाँ पे कि कैसे आप, ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP फॉर द फर्स्ट टाइम 100 रुपीज़ एडिशनल परचेज एंड ऑल, ये बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद जाके आप करना। स्कीम का जो होल्डिंग्स है, कहाँ पे होल्डिंग है और किस पे होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं। इक्विटी में इसका होल्ड है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप कभी भी कुछ भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये स्कीम का होल्डिंग चेक कर लेना एक बार, जहाँ पे आपको इक्विटी में दिख रहा है, डेब्ट दिख रहा है एंड अदर्स दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या करता है, रिस्क मैनेज करने के लिए हमेशा कंपनी क्या करता है, रिस्क या एसेट के साथ साथ कुछ डेब्ट है या पेमेंट बॉन्ड्स है, इस सब जगह में भी इन्वेस्ट करता है ताकि थोड़ा सा सेफ रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे और भी अगर हम नीचे चले तो देखेंगे कि ये देखिए मिड कैप में इस कंपनी ने लगभग 1.73% इन्वेस्ट करके रखा है और बाकी जितना है वो सारे लार्ज कैप फंड्स में है ऑलरेडी। रिस्कोमीटर में भी चले तो रिस्कोमीटर में आप देखो यहाँ पे रिस्क हाई है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर टाइप यहाँ पे आप देखो एग्रेसिव है। तो यहाँ पे जितने सारे चीज़ है, ये सारे चीज़ पढ़ने के बाद ही आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ माइंड पे अपना रखना पड़ेगा कि ये गारंटी रिटर्न नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिटर्न है जो आपको इतना रिटर्न लाके दे सकता है। ओके, सो ऐसे ही आप अपना SIP का जर्नी शुरू कर सकते हो। सो कहा था ये जून
सॉरी ये जनवरी 13 पे आप जाके निफ्टी का चार्ट खोल के भी देखो, निफ्टी यहाँ पे था। सो निफ्टी यहाँ से जैसे जैसे गया कोविड के टाइम में डाउन हुआ एंड वापस निफ्टी जैसे गया ऊपर बढ़ा नीचे बढ़ा, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको रिटर्न भी देखने को मिला है। सो ये जैसे लिखा हुआ है ऑलरेडी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो सबसे ज़्यादा मेजर जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 के अंदर ही है। तो निफ्टी जैसे परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपका ये वाला फंड भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो आज नहीं तो कल स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना ही है, सिंपल सा लॉजिक ये है। सो चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।